हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, तो बेसिकली लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में, जिसका यूज हम डेटा को स्टोर करवाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब लिस्ट की डेफिनेशन क्या है? ये सारे नोट्स हैं। ठीक है, इस फाइल में सारे नोट्स हैं। नोट्स में कैसे हम लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और क्या क्या हम ऑपरेशंस करवा सकते हैं लिस्ट के ऊपर। ठीक है, जैसे दो लिस्ट को कनकैटिनेट करवाना। ठीक है, ऐसे मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास। और हमारे पास मेथड्स होते हैं लिस्ट के, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारी थ्योरी मैंने यहाँ पे नोट्स में यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, और इसको मैं अपने गिटहब के लिंक पे भी अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप सारा कोड और ये सारे नोट्स जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी हम वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है, लेट से कोई भी वीडियो है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे ये वीडियो है लिस्ट से रिलेटेड है, तो वीडियो इस वीडियो का कोड और इसके नोट्स जो हैं वो सारे मैं अपने गिटहब लिंक पे अपलोड करता हूं और करूंगा, जितने भी हम ट्यूटोरियल कवर करेंगे। ठीक है, और उसका गिटहब का जो मेरा लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप सभी टॉपिक्स के जो कोड हैं और नोट्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। लिस्ट इज अ म्यूटेबल ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, लिस्ट क्या होती है? एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है एलिमेंट्स का, जिसमें हम मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, और म्यूटेबल मीन्स यू कैन चेंज द एलिमेंट आफ्टर द लिस्ट इज क्रिएटेड। तो म्यूटेबल का मतलब है कि जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक बार हमने लिस्ट क्रिएट कर दी तो हम उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। ठीक है, जैसे भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो इन द केस ऑफ लिस्ट। ठीक है, जो कि टपल में नहीं होता। टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है, वो हम आगे टपल की वीडियो में सारा उसका डिस्कस करेंगे। लेकिन लिस्ट क्या होती है? लिस्ट म्यूटेबल होती है, मतलब लिस्ट के एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये तो हो गई लिस्ट की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद ये ऐसी हमारी लिस्ट होती है। ठीक है, तो लिस्ट जो होती है वो स्क्वायर ब्रेसिस में हमारी क्रिएट होती है। तो जो भी एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर होंगे दैट मीन्स कि ये एक लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डिफरेंट वेज टू क्रिएट लिस्ट। तो लिस्ट को हम इन तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो यही है यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अगर मैं लेट से इसी को यहाँ से कॉपी, चलो कॉपी पे आप बोलोगे क्या है कॉपी पेस्ट हमारी यार कोड। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ एल एस टी इज इक्वल टू। तो जब आप ऐसे स्क्वायर ब्रेसिस लगाओगे, ठीक है, कोई भी आप नेम लिखोगे वेरिएबल का, उसके बाद आप इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं, उसके बाद आप इक्वल टू लगाओगे, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रेसिस लगाओगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने स्क्वायर ब्रेसिस लगाई दैट मीन्स कि ये एक लिस्ट क्रिएट कर दी आपने। कैसे चेक करोगे कि ये एक लिस्ट है? तो हम क्या करते हैं, इसकी मैं टाइप आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप में यहाँ पे एल एस टी पास कर दूंगा। ठीक है, टाइप में एल एस टी पास कर दूंगा। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो टाइप है, क्लास है, वो लिस्ट है। ठीक है, क्लास क्या होगी? लिस्ट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसिस लगाई। तो स्क्वायर ब्रेसिस का मतलब क्या होता है? लिस्ट होता है। अगर लेट से मैं इसका नेम कुछ भी यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, नेम कुछ भी रख देता हूँ, और इसी नेम को यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, तो ये मतलब नेम आप कुछ भी रख सकते हो, इट डजेंट मैटर। नेम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। ये तो मैंने ऐसे ही जस्ट लिख दिया। ठीक है, ये कोई मीनिंगफुल नेम नहीं है, बड़ा ही गंदा नेम है। ठीक है, तो ऐसे नेम आपको नहीं रखने हैं वेरिएबल्स के आपको। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि नेम आप कुछ भी रखो, लेकिन जब आप उसके आगे स्क्वायर ब्रेसिस लगा दोगे इक्वल टू के बाद, तो वो एक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई। तो ये हमने एक तरीका देख लिया एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का, ये वाला। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसमें एलिमेंट्स डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट कराऊँ तो अभी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अभी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर मैं इसको करवाऊँगा, प्रिंट कराऊँगा, तो यहाँ पे देखो ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर हमें एलिमेंट्स बनाने हैं तो मैं यहाँ पे अब इसको चलो कॉपी कर ही लेता हूँ। ठीक है, मैं भी थोड़ा ढीठ सा बंदा हूँ, कितना ही मैनुअली लिखूंगा। ठीक है, तो ये हमारी एक लिस्ट क्रिएट होगी जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट यहाँ पे लिखूंगा
माई लिस्ट, ठीक है। और इसके आगे यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी कंकैटिनेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी लिस्ट के एलिमेंट्स को हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा एलिमेंट्स ऑफ माई अंडरस्कोर लिस्ट आर इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखो एलिमेंट्स ऑफ माई लिस्ट आर 1 2 3, ठीक है। तो इसमें मैं और भी एलिमेंट्स यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ, और ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी ओके तो ये ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट के अंदर सिमिलर टाइप के ही एलिमेंट्स हों, हम डिफरेंट टाइप्स के भी एलिमेंट्स को यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। लेट्स से जैसे यहाँ पे 1 2 3 हमारे इंटीजर एलिमेंट्स हैं, अब मैं इसमें कुछ कैरेक्टर्स को स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। ये मेरे कुछ कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ये मेरे कुछ कैरेक्टर्स हो गए। इसके बाद मैं स्ट्रिंग्स को भी करवा सकता हूँ। लेट्स से मैं अपना नेम यहाँ पे लिख दूँ सचिन, ठीक है। उसके बाद कुछ भी लिख दूँ, ऐसे नेम अमन लिख दूँ, ठीक है। और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को भी हम नहीं, स्पेशल कैरेक्टर्स को नहीं करवा सकते, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं इसको अब मैं प्रिंट करवाऊँ और आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आर 1 2 3 ई टी जी बी सचिन अमन, ठीक है। तो आप लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को भी स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वे हो गया, ठीक है। ये हमारा ये तरीका भी हमने देख लिया लिस्ट को क्रिएट करने का। अब हमारे पास थर्ड जो तरीका है वो है ये, ठीक है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। लिस्ट मेथड होता है हमारे पास बिल्ट इन पाइथन में, उसका यूज़ करके भी हम लिस्ट को क्रिएट करवा सकते हैं। तो लेट्स से अब मैं लिखता हूँ, लेट्स से न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिस्ट मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक है। जो बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन का, उसका यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे अगर इसको लेट्स से टाइप इसकी प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइप ऑफ न्यू लिस्ट, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। न्यू लिख दिया मैंने, सॉरी, न्यू लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख दूँगा टाइप ऑफ दी न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ, इसको रन करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ द न्यू लिस्ट इज क्लास लिस्ट। तो इसने यहाँ पे भी मेरे को लिस्ट रिटर्न कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे देखो क्लास इसने लिस्ट रिटर्न कर दी। तो दैट मीन्स कि लिस्ट मेथड का यूज़ करके भी हम यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हमें इसमें एलिमेंट्स को डालना है, तो एलिमेंट्स हम लेट्स से यहाँ पे मैंने ABC पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, ठीक है। लेट्स से मैंने इसमें ऐसे क्या कर दिया मैंने, ठीक है, ABC पास कर दिया। तो अब अगर मैं लेट्स से टाइप इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द न्यू लिस्ट आर, और यहाँ पे न्यू लिस्ट को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, न्यू लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पे ये इसमें क्या होता है कि लेट्स से यहाँ पे मैंने ABC पास किया, तो ये एक एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये कैसे एलिमेंट्स, ये एक्चुअली में कैसे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएगा, ऐसे करवाएगा A, ठीक है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट होगा B, ठीक है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट होगा C। तो इस वे में ये एलिमेंट्स को स्टोर करवाता है अगर हम कंस्ट्रक्टर में एलिमेंट्स को पास करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये इसी फॉर्मेट में मुझे एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखो इसने क्या किया, A, B और C को अलग अलग एलिमेंट कंसीडर करा, ना कि ABC को एक ही एलिमेंट कंसीडर करा, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, ऐसे हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके लिस्ट को क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है गाइज। तो लेकिन लेट्स से अगर मैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके स्ट्रिंग एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। अब यहाँ पे ये देखने में ऐसे लग रहा है कि ये ABC जो है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, ABC को सेपरेट कैरेक्टर में स्टोर करवा रहा है। लेट्स से A को इसने अलग एलिमेंट कंसीडर किया, B को अलग एलिमेंट, C को अलग एलिमेंट, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग को हम ऐसे ही पास करते हैं। अब देखने में ये लग रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन
जब हम एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहे हैं तो ये हर एक करैक्टर को, स्ट्रिंग के हर एक करैक्टर को एक सेपरेट एलिमेंट कंसीडर कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं स्ट्रिंग में ही डेटा को सेव करवाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं पैरेंथेसिस में पास करूँगा, ठीक है। मतलब एज अ टपल, एक टपल पास कर रहा हूँ मैं एलिमेंट्स का, ठीक है। टपल क्या होता है वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ सिंटैक्स देख लो कि अगर मुझे लिस्ट मेथड का यूज़ करके लिस्ट को क्रिएट करना है और उसमें मुझे एलिमेंट्स को एज अ स्ट्रिंग स्टोर करवाना है, तो वो हम ऐसे करवाएंगे, ठीक है। अब मैं लेट्स से यहाँ पे अपना नेम दे दूंगा सचिन, ठीक है। अब लेट्स से मैं कोई और नेम दे देता हूँ, ठीक है, अमन। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, हर एक एलिमेंट के करेक्टर को एक अलग एलिमेंट कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखो, अब इसने क्या किया, अब देखो इसने हर एक एलिमेंट को हर एक स्ट्रिंग को एक सेपरेट एलिमेंट कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लिस्ट क्रिएट करवा सकते हैं ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं जो पुराना कोड है वो भी अपना लिख देता हूँ ताकि आपको सारा कोड मैं दे सकूँ, ठीक है। माई लिस्ट, न्यू लिस्ट, ओके। तो यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू लिस्ट ही आ जाएगा और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब ये क्या करेगा, हर एक करेक्टर को सेपरेट एलिमेंट कंसीडर करेगा, ठीक है। तो रन किया, ओके, लिस्ट एक्सेप्टेड, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। फिर हम एक ही स्ट्रिंग पास करेंगे, अगर हमें मल्टीपल स्ट्रिंग पास करने हैं तो हम ऐसे टपल में पास करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे ही पास करेंगे। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब इसने इसको हर एक एलिमेंट को हर एक कैरेक्टर को सेपरेट एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला भी हमने वे देख लिया। उसके बाद मिक्स लिस्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ठीक है, वेरियस डेटा टाइप्स का यूज़ करके जो यहाँ पे हमने किया, तो वेरियस डेटा टाइप्स का यूज़ करके मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को यूज़ करके भी हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है क्रिएटिंग लिस्ट। उसके बाद क्या है, असेसिंग एलिमेंट। तो एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सिंपल हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका 0th इंडेक्स होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसका 1 इंडेक्स होगा, जो थर्ड एलिमेंट होगा उसका 2 इंडेक्स होगा, जो फोर्थ एलिमेंट होगा उसका 3 इंडेक्स होगा, ऐसे करके। मतलब फर्स्ट जैसे एरे में होता है, ठीक है। अगर आपने एरे पढ़े हैं तो एरे में क्या होता है, 0th इंडेक्स स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है, सेकंड एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो 1 होता है। अब लेट्स से मुझे क्या करना है, जो ये मेरी लिस्ट है, माई लिस्ट, ठीक है, इसका मेरे को एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैं कैसे एक्सेस करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा। ये काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये है क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट। यहाँ पे मैं सभी इस लिस्ट के जिस टाइप की मैंने लिस्ट बनाई है सबके कमेंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कमेंट्स मैंने ऐड कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, ठीक है। तो लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया इंडेक्सेस का हम यूज़ करते हैं। अब लेट्स से ये माई लिस्ट है, ठीक है, माई अंडरस्कोर लिस्ट है, ठीक है। इसके मुझे ई को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसको प्रिंट करवा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट माई लिस्ट, ठीक है। ई का इंडेक्स मुझे पास करना है। अब ई कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है, ई जो है वो कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। ई का इंडेक्स क्या है, जो 1 है वो 0th इंडेक्स पे है, जो 2 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, जो 3 है वो सेकंड इंडेक्स पे है, और जो ई है वो थर्ड इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 पास करूँगा, अगर मैं यहाँ पे 3 पास करूँ तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं ई मेरा एक्सेस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि ई एक्सेस हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए इन सभी को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। बाद में इसको अनकमेंट कर देंगे हम, इस सभी को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। बाद में अनकमेंट कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ई है, देखिए यहाँ पे ई है, जो ई प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे
लेट्स से टी को प्रिंट करना है, तो टी के लिए यहाँ पे टी का इंडेक्स, यहाँ पे 3 का ई का इंडेक्स क्या है 3 है, तो टी का इंडेक्स क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूंगा तो मेरा जो टी है वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने 4 किया, इसको रन किया, तो यहाँ पे आप देखो इसने टी को एक्सेस कर दिया। अब लेट्स से मैं लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। ठीक है, अब मैं लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो होगा -1। ठीक है, और जो सेकंड लास्ट का इंडेक्स होगा वो होगा -2। ऐसे ही जो लास्ट से थर्ड एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स होगा -3। ऐसे ही जो लास्ट से फोर्थ इंडेक्स होगा, फोर्थ एलिमेंट होगा, उसका इंडेक्स होगा -4। तो ऐसे ही अगर मैं लेट्स से लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ विच इज़ अमन, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -1 यहाँ पे लिखूंगा -1। ठीक है, तो अगर -1 लिखूंगा तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट जो होगा विच इज़ अमन वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देखो इसने अमन एक्सेस कर लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं -2 यहाँ पे कर दूँ, इसको कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया, ऐसे ही अगर मैं -2 यहाँ पे कर दूँ तो -2 में कौन है, सचिन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सचिन प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सचिन प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे नेगेटिव इंडेक्स होते हैं। नेगेटिव इंडेक्सेस का मतलब जो वो एलिमेंट्स को पीछे से एक्सेस करेगा, और जो पॉजिटिव इंडेक्सेस होते हैं दैट मीन्स कि वो जो लिस्ट की स्टार्टिंग से एलिमेंट को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेसिंग इन एलिमेंट्स में यहाँ पे पॉजिटिव वाला भी सिनेरियो मैंने आपको बता दिया और नेगेटिव वाला भी बता दिया। अब है हमारा स्लाइसिंग का मतलब लेट्स से मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि मैं 1 से लेकर मतलब स्टार्टिंग से लेकर सिर्फ टी तक के एलिमेंट्स को ही एक्सेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। स्लाइसिंग में बेसिकली क्या होता है, एक इसको कट करके, चलो इसको यहाँ पे ही रहने देता हूँ मैं। ठीक है, तो स्लाइसिंग का अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 से लेकर टी तक के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई लिस्ट, पहले लिस्ट का नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा 0 कि फर्स्ट इंडेक्स से लेकर कौन से इंडेक्स तक, टी तक मुझे एक्सेस करना है। तो टी का इंडेक्स कौन सा है, ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, मतलब मुझे फोर्थ इंडेक्स तक के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। अब जहाँ तक मुझे एक्सेस करना है मुझे उससे एक इंडेक्स ज़्यादा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्थ इंडेक्स तक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 5 दूंगा, क्योंकि जो ये वाला इंडेक्स होता है, जो लास्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, उससे एक कम तक जो है वैल्यू एक्सेस होती है, एक कम इंडेक्स तक वैल्यू एक्सेस होती है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे इसने हमें यहाँ पे देखो 1 से लेकर टी तक के एलिमेंट्स हमें यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं देता, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको 0 ही कंसीडर करता है। मतलब अगर मैं लिस्ट की स्टार्टिंग से एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं 0 लिखूँ। ठीक है, अगर मैं 0 नहीं लिखूँगा तो भी मुझे ये सेम ही आउटपुट देगा, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स में कुछ भी नहीं डिफाइन करते तो वहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसीडर करता है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देखो इसने मुझे सेम ही आउटपुट दी है। ठीक है, सेम ही आउटपुट दी है। अब लेट्स से मैं ये चाहता हूँ मैं 2 से लेकर या फिर मैं 3 से लेकर टी तक एक्सेस करना चाहता हूँ, तो अब स्टार्टिंग इंडेक्स में मैं क्या दूंगा, 3 का इंडेक्स दूंगा कि मुझे 3 से स्टार्ट करना है और टी तक एक्सेस करने हैं एलिमेंट्स। तो 3 का इंडेक्स क्या है, 2 है। तो यहाँ पे मैं अगर मैं 2 रिटर्न करूँगा तो ये मुझे कौन सा एलिमेंट रिटर्न करेगा, सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट एंड फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट। ठीक है, फिफ्थ का ये एलिमेंट नहीं देगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लास्ट वाले इंडेक्स को, फिफ्थ इंडेक्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेगा, उससे एक कम तक चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा, काम करता हूँ मैं इसको नीचे ही लिखता हूँ दोबारा से। ठीक है, ताकि आपको सारा कोड मिल सके। तो यहाँ पे 2 से लेकर सेकंड इंडेक्स मतलब ये वाला ठीक है, 2 को इससे, जो ये 2 लिखा है तो ये इसको इससे मत कंफ्यूज कर लेना कि ये 2 से यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये 2 इंडेक्स है। ठीक है, 2 इंडेक्स, तो 2 इंडेक्स कहाँ पे है, 2 इंडेक्स यहाँ पे है। तो ये 3 से लेकर टी तक मुझे एलिमेंट एक्सेस करके देगा।
ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखो अब इसने सेकंड इंडेक्स मतलब 3 से स्टार्ट किया, ठीक है, और टी तक के एलिमेंट यहाँ पे मुझे रिटर्न करके दिए। ठीक है, तो ये ऐसे हमारी होती है स्लाइसिंग। अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूँ तो ये क्या करेगा, -1 तक मतलब यहाँ तक के एलिमेंट मुझे रिटर्न करेगा। ये वाला जो इंडेक्स है ये इंक्लूड नहीं करेगा, इससे एक कम तक चलेगा, मतलब सचिन तक चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखो इसने 3 से लेकर सचिन तक के एलिमेंट्स मुझे रिटर्न कर दिए, अमन को इसने रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं इन लिस्ट बाय यूजिंग दी स्लाइसिंग। ठीक है, और बाय यूजिंग दी सिंगल इंडेक्स। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया ठीक है, ये हमारे हो गए असेसिंग एलिमेंट्स। उसके बाद इसको भी कमेंट ही कर देता हूँ, नई लिस्ट बनाते हैं नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, ये हमारा असेसिंग एलिमेंट्स भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ गया लिस्ट ऑपरेशन। ठीक है, अब कनकैटिनेशन अब इसी को कॉपी कर लेता हूँ यार मैं, क्या मैं मैनुअल कितना कोड लिखूँगा भाई। ठीक है, मैं भी अक्सर इंसान हूँ, कितना मैनुअल कोड लिखूँगा। ठीक है, टाइम भी लगता है मैनुअल कोड लिखने में, तो सीधा कॉपी पेस्ट मारो और काम चलाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास 2 लिस्ट हैं, एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है। अब इसको मुझे कनकैटिनेट करना है। कनकैटिनेट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, प्लस ऑपरेशन का यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आप प्लस ऑपरेशन का यूज़ करोगे तो यहाँ पे दोनों लिस्ट जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर प्रिंट कंबाइन लिस्ट, ठीक है, प्रिंट कंबाइन लिस्ट लिखूँ और इसको यहाँ पे मैं रन करूँ तो यहाँ पे आप देखो इसने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट 1 में क्या था 1 2 3, 2 में क्या था 4 5 6, तो इसने कंबाइन करके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमें यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ लिस्ट ऑपरेशन। ठीक है, लिस्ट ऑपरेशन में एक मैंने कनकैटिनेट देख लिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है रेपिटिशन। ठीक है, तो रेपिटिशन में क्या होता है, अगर मैं इसी को ही कॉपी कर लूँ, अगर मुझे एक लिस्ट को मल्टीपल टाइम रिपीट करवाना है, ठीक है, एक लिस्ट को अगर मुझे मल्टीपल टाइम रिपीट करवाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, यहाँ पे रेपिटेटेड लिस्ट को यहाँ पे मैं प्रिंट में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक लिस्ट मैंने क्रिएट करी जिसमें 1 था, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट को अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको उतनी बार ही यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ऐसे नहीं है कि 1 इंटू 3 तो यहाँ पे 3 रिजल्ट आना चाहिए, इसको मैथमेटिक्स मत समझने लग जाना कि 1 इंटू 3 तो 3 होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर, लेट से यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, और यहाँ पे मैं लेट से मैंने इसको 10 कर दिया, तो यह क्या करेगा, इस लिस्ट के एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट्स हैं 10 बार सेम एलिमेंट्स को रिपीट कर देगा, 10 बार सेम एलिमेंट्स को रिपीट कर देगा और उनकी एक कंबाइन लिस्ट बना देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ 6 तक आ गए, फिर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 से लेकर फिर से 1 2 3 4 5 6 तक चला गया। ऐसे इसने इन एलिमेंट्स को 10 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लेट से इसको 4 कर देता हूँ तो ये 4 टाइम्स लिस्ट के एलिमेंट्स को यहाँ पे रिपीट कर देगा। ठीक है, तो ये रेपिटिशन वाला हमारा हो गया ऑपरेशन। उसके बाद लेंथ ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अगर हमें किसी लिस्ट की लेंथ निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, लेंथ फंक्शन होता है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट, जो बिल्ट इन फंक्शन होता है उसका यूज़ करके हम यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द लिस्ट, अब लेट से इसकी ही लेंथ मुझे निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया लेंथ ऑफ रेपिटेटेड लिस्ट, तो ये जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उतना नंबर रिटर्न कर देगा। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे देखो किसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट्स हैं। 7 एलिमेंट को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 7 इंटू 4 कितना हो गया, 28 एलिमेंट्स हो गए। तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 28 आनी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 28 आनी चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो इसकी जो लेंथ आई वो 28 आ गई। ठीक है, तो इस लिस्ट की जो हमने लेंथ निकाली वो यहाँ पे 28 हमारी लेंथ आ गई।
ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी लिस्ट की जो लेंथ है उसको निकाल सकते हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मेंबरशिप चेक। अब अगर हमें ये देखना है कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो उस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन और नॉट इन, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम ये चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब लेट्स से, ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि 2 इस लिस्ट के अंदर है या नहीं। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 इन रिपीटेड लिस्ट, ठीक है। इसका सिंटैक्स एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 2 इन, ठीक है, आगे लिस्ट का नेम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इन रिपीटेड लिस्ट। तो 2 अगर इस लिस्ट के अंदर होगा, ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, इनको कमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट किया। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया कि हाँ भाई जो 2 है वो इस लिस्ट के अंदर है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे 100 कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 100 कर दूँ और इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो ये कह रहा है कि भाई 100 इस लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर लेट्स से मैं 54 कर दूँ, अब जैसे 54 है, 54 देखो 54 यहाँ पे है, 54 अगर यहाँ पे है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इसको रन किया, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हमारा नॉट इन ऑपरेटर होता है, नॉट इन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट इन। तो यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ कि 24 क्या इस लिस्ट के अंदर नहीं है, या फिर मैं इसको बोल रहा हूँ 24 इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो ये क्या बोलेगा, नहीं, वो सॉरी 54 है, मैं 24 बोल रहा हूँ। तो 54 जो है वो इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 54 इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये यहाँ पे मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे देखो इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया, मतलब कि 54 इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ, अब 100 इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे 100 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। इसको रन किया तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ये कह रहा है हाँ भाई आप सही कह रहे हो, 100 इस लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। यही बोल रहे हैं ना नॉट इन, कि 100 इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो सही बात है, नहीं है, तो इसलिए उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मॉडिफाइंग लिस्ट, ठीक है, सॉरी मॉडिफाइंग लिस्ट नहीं, ये हमारा हो गया लिस्ट ऑपरेशंस हो गया। उसके बाद क्या है हमारा, लिस्ट को मॉडिफाई करना। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट क्या होती है, एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। म्यूटेबल का मतलब कि उसके एलिमेंट्स को हम रिपीट कर सकते हैं, रिपीट नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मेरे पास ये है, ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट जो मैंने ऊपर बनाई थी उसी को ही कॉपी करता हूँ, ये माई लिस्ट है, ठीक है। इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको लेट्स से हम यहाँ पे कौन सी हमारी है, मॉडिफाइंग लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में मॉडिफाइंग लिस्ट, ठीक है। अब मैं 0th इंडेक्स पे लेट्स से 1 है, लेकिन मैं इसकी जगह पे 1000 डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई लिस्ट मतलब 0th इंडेक्स पे, ठीक है, मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या डाल दो, वहाँ पे 100 डाल दो। अब इसने 100 डाल दिया। अब अगर मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाऊँगा तो मुझे 1 की जगह पे 100 दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको 1 को रिप्लेस कर दिया विद 100, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखो पहले यहाँ पे 1 था, अब इसकी जगह पे इसने 100 डाल दिया, ठीक है। अब इसकी जगह पे इसने 100 डाल दिया। तो ऐसे हम लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करवा सकते हैं, ठीक है, लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करवा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अपेंड और इंसर्ट फंक्शंस होते हैं, वो हम नीचे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन फंक्शंस का यूज़ करके भी हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा सकते हैं और रिमूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से चलो इसको ऐसे करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, इनको फंक्शन वाले जब हम फंक्शन कवर करेंगे इसी वीडियो में तब हम इनको डिस्कस करेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि ऐसे इस वे से हम लिस्ट के एलिमेंट्स को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का मतलब कि एक लाइन का यूज़ करके ही हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कमेंट करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में बेसिकली क्या होता है कि एक लाइन से ही, ठीक है, एक लाइन से ही हम लिस्ट को क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और उस एलिमेंट उस लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके या फिर उनके ऊपर कुछ फिल्ट्रेशन करके हम एक नई लिस्ट क्रिएट करवा सकते हैं। अब अभी आप इसको छोड़ दो। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि इस लाइन की आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ और यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ x। ठीक है, तो ये मैंने फॉर लूप वाली अपनी वीडियो में बता रखा है कि हम कैसे लिस्ट के ऊपर या फिर किसी आइट्रेटर के एलिमेंट्स के ऊपर आइट्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, आइट्रेटर नहीं, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेंज फंक्शन क्या करता है, मैंने आपको बताया ही है कि ये 0 से लेकर 4 तक चलेगा। अगर आपने मेरी फॉर लूप वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लूप्स वाली मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने ये चीज़ बता रखी है ऑलरेडी। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक हमें ये आउटपुट देगा। ठीक है, तो जो रेंज एलिमेंट होता है वो क्या करता है, 0 से स्टार्ट होता है और जो हमने नंबर यहाँ पे दिया होता है उससे एक कम तक वो आइट्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने 5 दिया हुआ है तो इसने एक कम तक 5 से एक कम तक 4 तक इसने आइट्रेट किया। अब इससे ही हम एक नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटा दूँ तो आपको मैंने इतना कोड तो बता ही दिया कि ये 0 से लेकर 4 तक चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो भी x में करंट एलिमेंट होगा उसको 2 से उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है, उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं और उसको स्क्वायर्स नेम की एक लिस्ट में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर्स में आएगा वो क्या आएगा, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले रेंज में क्या आया, 0 आया। 0 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद 1 आ गया। 1 यहाँ पे x में क्या आया, 1 आया। 1 को हमने 2 से स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेकेंड एलिमेंट भी आ जाएगा 1। उसके बाद 2 आएगा। 2 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 को जब मैं 2 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे आएगा 4। उसके बाद 3 आएगा। 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ जाएगा और 4, उसके बाद 4 आएगा। 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ जाएगा। तो स्क्वायर से मतलब क्या आएगा, स्क्वायर्स में हमारे ये वाले एलिमेंट आएंगे 0, 1, उसके बाद 4, ठीक है, उसके बाद 9 और उसके बाद 16। तो ये हमारे एलिमेंट आएंगे स्क्वायर लिस्ट के अंदर। तो अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे आप देखो 0, 1, 4, 9 और 16। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं लेट से 10 कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो हर एक नंबर का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे आ चुका है और 9 तक ये चला है। ठीक है, तो ऐसे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ करके हम एक नई लिस्ट क्रिएट करते हैं, मतलब एक एग्जिस्टिंग लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवा के हम एक नई लिस्ट वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे पास एलिमेंट्स यहाँ पे मैं 100 तक जा रहा हूँ। ठीक है, 100 तक जा रहा हूँ या फिर 1 तक जा रहा हूँ। मैं सिर्फ उन एलिमेंट्स को ही स्टोर करवाना चाहता हूँ जो 2 से डिवाइड होते हैं, मतलब मैं इवन नंबर्स को ही स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वही नंबर इस वाली लिस्ट में जाएं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं करता हूँ कमेंट और यहाँ पे लिखता हूँ इवन नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ x मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही वाले नंबर जो हैं
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, वही वाले नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो इवन नंबर में जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इसने हमें इसने हमें ट्रू ट्रू रिटर्न करके दे दिया। ओके तो गाइस, हाँ, तो इसने हमें पहले ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स रिटर्न किया था। हमें क्या करना है, बेसिकली जो मैंने सिंटैक्स ही गलत कर रखा था, तो यहाँ पे हमें जो कंडीशन है वो रेंज के बाद देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, फॉर एक्स इन रेंज 10, उसके बाद इफ एक्स मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तभी जो एक्स होगा वो इवन नंबर में जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे 100 पास करूँ और मैं ये चाहता हूँ कि 0 से लेकर 101 पास करूं, तो मैं ये चाहता हूं कि 0 से लेकर 100 तक के जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी एक लिस्ट बन जाए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 0 से लेकर 100 तक के सभी इवन नंबर्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके अपनी एक एग्जिस्टिंग लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा के, ठीक है, उनकी एक नई लिस्ट बना सकते हैं। उनको हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, या फिर अगर हम उनके ऊपर कोई ऑपरेशन या फिर कुछ फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो भी हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी होगी। उसके बाद हमारी नेस्टेड लिस्ट है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेस्टेड लिस्ट यहाँ पे लिखता हूँ, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट में हम क्या करेंगे, आपको बताता हूँ कि नेस्टेड लिस्ट बेसिकली क्रिएट कैसे होती है। ठीक है, और कैसे हम उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ नेस्टेड अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, मतलब एक लिस्ट के अंदर आगे फर्दर लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर आगे फर्दर लिस्ट। आप ये देख सकते हो ये एक मेन लिस्ट है हमारी और इसके अंदर 2 लिस्ट और हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हमारी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट होती है। अब लेट से मैं ये चाहता हूँ मैं इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करूँगा। अब लेट से मैं 1 को एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेस्टेड अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, तो लेट से मैं इस फर्स्ट लिस्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, इस फर्स्ट लिस्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर स्टोर होते हैं। ठीक है, एक तो हमारी मेन लिस्ट है, ये बाहर वाली लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर आगे जो ये सब लिस्ट बनी हुई है, ये एक क्या है, आगे ये वाली जो एक लिस्ट है ये खुद में एक एलिमेंट है। ठीक है, ये खुद में एक एलिमेंट है। तो ये जो अब ये आप देख सकते हो ये फर्स्ट, ये इतना ये फर्स्ट एलिमेंट है टोटल नेस्टेड लिस्ट का, फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये 0th इंडेक्स पे स्टोर होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0th इंडेक्स पे स्टोर होता है। तो अगर यहाँ पे मैं नेस्टेड लिस्ट ऑफ 0 करूँ, नेस्टेड लिस्ट ऑफ 0 करूँ तो ये मुझे ये वाली जो फर्स्ट लिस्ट है इसको रिटर्न कर देगा, फर्स्ट लिस्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देखो इसने मुझे फर्स्ट लिस्ट जो है 1 2 3, ठीक है, उसको रिटर्न कर दिया। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो इसने मुझे 1 2 3 रिटर्न कर दिया, मतलब फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो ये मुझे नेस्टेड लिस्ट का जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे ये पूरी लिस्ट है, तो ये मुझे ये एलिमेंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो अब इसने मुझे 4 5 6 रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये काइंड ऑफ हमारा एक 2 डायमेंशनल एरे बन गया। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल एरे है। ठीक है, ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे है। अगर इसको मैं ऐसे ऐसे कर दूँ, ठीक है, देखो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बन गया। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पे आप देखो जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो मैं 0 लिखूँगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट रो मुझे रिटर्न कर दो। ठीक है, फर्स्ट रो। तो अगर मैं इसको एक्सेस करूँगा तो यहाँ पे देखो जब इसने मुझे फर्स्ट रो रिटर्न कर दी ये वाली, और 1 ने मुझे सेकंड रो रिटर्न कर दी। ठीक है, अब मैं लेट से मैं फर्स्ट रो में जो 2 है, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नेस्टेड लिस्ट 0 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो। अब इसके मैं सेकंड एलिमेंट को, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो जो सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स होता है वो होता है 1।
ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया तो वो 1 होता है। तो ये जो इतना काम है ये क्या करेगा, ये फर्स्ट रो, 0 का मतलब क्या है फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट रो में जाएगा। उसके बाद जाएगा, अच्छा फर्स्ट रो के फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है, तो फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है ये, ठीक है, ये तो 0th इंडेक्स है, ये है फर्स्ट इंडेक्स, तो ये मुझे 2 रिटर्न कर देगा। ऐसे ही अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सेकंड रो का 6 रिटर्न कर दो, 6 का इंडेक्स क्या है 2 है, ठीक है, यहाँ पे ये 1 ये 0 ये 1 ये 2, 6 का इंडेक्स क्या है 2 है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा मुझे सेकंड रो का जो 2th इंडेक्स है उसका एलिमेंट रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे, ये वाली जो रो है ये मुझे 2 रिटर्न करेगी, ठीक है, ये मुझे 2 रिटर्न करेगी, और जो ये वाली है ये मुझे 6 रिटर्न करेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखो इसने मुझे 2 रिटर्न कर दिया फर्स्ट वाली ने, और सेकंड वाली ने मुझे 6 रिटर्न कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट रो का जो है 1 एक्सेस करना है, तो 1 कौन से इंडेक्स पे है 0th इंडेक्स पे, ठीक है, तो ये मुझे 1 रिटर्न कर देगा। ऐसे ही लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ मुझे 4 एक्सेस करना है, तो 4 कहाँ पे है, 4 है सेकंड रो मतलब फर्स्ट इंडेक्स के 0th, फर्स्ट रो का सेकंड रो के 0th इंडेक्स मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स का इंडेक्स क्या होता है 0, तो ये मुझे यहाँ पे मुझे अब ये 1 रिटर्न करेगा, और ये मुझे यहाँ पे 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सेस करूँ तो यहाँ पे देखो इसने मुझे 1 और 4 रिटर्न कर दिए। तो ऐसे हम नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐसे एक्सेस करते हैं, और ऐसे हम नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेस्टेड लिस्ट भी कवर हो गया, ठीक है, ये हमारा नेस्टेड लिस्ट कवर हो गया। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है विच इज़ लास्ट टॉपिक, वो है लिस्ट के फंक्शंस, ठीक है, वो है लिस्ट के फंक्शन। तो लिस्ट के फंक्शन में सबसे पहले क्या आएगा, अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या करता है, अगर इसको कॉपी करूं, अपेंड फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के एंड में एलिमेंट्स को ऐड करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लिस्ट फंक्शंस, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले देता हूँ माई अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि लिस्ट के एंड में, अभी के लिए लिस्ट में एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया अपेंड 4, तो लिस्ट के एंड में यहाँ पे 4 भी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने लिस्ट के, अगर मैंने प्रिंट किया तो इसने लिस्ट के एंड में 4 इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के एंड में वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, एक्सटेंड दी लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट फ्रॉम दी आइटरेबल, मतलब एक कोई और लिस्ट है उसके एलिमेंट्स को भी एक्सटेंड कर देता है करंट लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इसको चला के दिखाऊं, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो इसको अभी के लिए कमेंट करता हूँ मैं, ठीक है, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले माई लिस्ट में क्या था 1 2 3, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, इसमें मैंने एक और लिस्ट पास कर दी 4 5 6, तो ये क्या करेगा 1 2 3 में 4 5 6 को भी ऐड कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देखो इसने क्या किया 1 2 3 में 4 5 6 को भी यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इस सेम चीज़ हम एक और कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं लिखूँ माई लिस्ट अंडरस्कोर 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इस लिस्ट को यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे पास कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक्सटेंड में मैं इसको पास करूँ माई लिस्ट 2 को, तो ये सेम ही बात होगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि माई लिस्ट जो मेरे पास है उसमें माई लिस्ट 2 को ऐड कर दो, माई लिस्ट 2 को एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये करूँगा तो भी मेरे को ये सेम ही रिजल्ट देगा। ये देखिए इसने 1 2 3 4 5 6 मुझे रिटर्न कर दिया। तो एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करता है, या फिर आइटरेबल को ऐड करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सटेंड फंक्शन हो गया। उसके बाद इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, इंसर्ट फंक्शन एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को ऐड करता है, ठीक है, पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को ऐड करता है। तो यहाँ पे इसको मैंने कॉपी यहाँ पे किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया।
तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, इसमें हम दो पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट हम इंडेक्स पास करते हैं, सेकंड हम वैल्यू पास करते हैं कि हम कौन से इंडेक्स के ऊपर इस वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 पास किया, मतलब फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स का मतलब सेकंड पोजीशन, मतलब 1 के बाद यहाँ पे 4 इंसर्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, क्योंकि 1 कौन से इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे है। इसके बाद जो 1 इंडेक्स है वो अभी 2 का है, लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं कि 1 इंडेक्स के ऊपर 4 को इंसर्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 4 को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे आप देखो इसने क्या किया, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर 4 को इंसर्ट कर दिया और बाकी के एलिमेंट्स का जो इंडेक्स है वो एक एक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब जो 2 है वो सेकंड इंडेक्स पे आ गया, जो 3 है वो थर्ड इंडेक्स पे आ गया, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा 4 इंसर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लास्ट इंडेक्स यहाँ पे देता हूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 4 देता हूँ, 0 1 2 नहीं 3 देता हूँ, तो ये क्या करेगा, थर्ड इंडेक्स पे, मतलब लास्ट इंडेक्स के ऊपर हमारे 4 को यहाँ पे इंसर्ट करवा देगा। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो अब इसने लास्ट में हमारे 4 को यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट फंक्शन है। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करता है। ठीक है, रिमूव क्या करता है, जो रिमूव फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो अगर मैं इसको कॉपी करूं, ठीक है, रिमूव फंक्शन क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एलिमेंट एक्स फ्रॉम द लिस्ट। तो जहाँ पे भी इसको फर्स्ट अकरेंस दिखेगी किसी नंबर की, वो यहाँ पे उसको रिमूव कर देगा। फर्स्ट अकरेंस अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं प्रिंट, उसके बाद लिखूं माई अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैंने रिमूव में 2 पास करा, तो जहाँ पे भी इस लिस्ट में जहाँ पे भी फर्स्ट टाइम इसको 2 मिल गया ये उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, मतलब ये अब इसने क्या किया, ये वाला जो 2 है, ठीक है, ये इस वाले 2 को ये रिमूव कर देगा और हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 3 और 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देखो इसने 1 3 और 2 हमें रिटर्न कर दिया, मतलब जो फर्स्ट अकरेंस आई 2 की उसको रिमूव कर दिया, सेकंड वाले को रिमूव नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लेट से इसको अगर मैं यहाँ पे 3 पास करूँ तो ये 3 को यहाँ से रिमूव कर देगा और हमारा रिजल्ट आएगा 1 2 और 2। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो इसने हमें रिजल्ट दिया 1 2 और 2। ठीक है, तो रिमूव एलिमेंट क्या करता है, रिमूव फंक्शन क्या करता है, जो भी फर्स्ट अकरेंस होती है किसी भी एलिमेंट की उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा पॉप एलिमेंट। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट एट इंडेक्स आई, इफ आई इज नॉट प्रोवाइडेड इट रिमूव्स एंड रिटर्न द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो पॉप क्या करता है कि पॉप में हम बेसिकली इंडेक्स पास करते हैं, हम ये बोलते हैं कि इस इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो। तो ये क्या करता है, उस एलिमेंट को रिमूव करता है और उसको रिटर्न करता है कि मैंने ये एलिमेंट जो है वो रिमूव कर दिया। अगर हम इसमें आई नहीं पास करते तो लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट होता है ये उसको रिमूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, माई लिस्ट, मैं इसको बोल रहा हूँ कि माई लिस्ट में से 1 रिटर्न कर दो, 1 को वो कर दो, पॉप कर दो। 1 को मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 2 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँ तो इसने ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 1 फर्स्ट इंडेक्स से 2 को रिमूव कर देगा और हमारी लिस्ट में क्या बच जाएगा, 1 और 3। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो हमारी लिस्ट में क्या बच गया, 1 और 3 बचा। ठीक है, सिर्फ 1 और 3 बचा। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ भी नहीं पास करता तो ये क्या करेगा, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट जो है विच इज़ 3, ठीक है, उसको ही रिमूव करेगा और हमारी लिस्ट में क्या बचेगा, 1 और 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो अब देखो हमारी लिस्ट में क्या बचा, 1 और 2 बचा। मतलब अगर हम पॉप में कुछ भी पास नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लास्ट एलिमेंट को ही रिमूव करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्लियर। क्लियर क्या करता है, सारी लिस्ट को, ठीक है, तो क्लियर जो मेथड है वो क्या करता है, वो सारी लिस्ट को क्लियर कर देता है, मतलब सारी लिस्ट के एलिमेंट्स को ही रिमूव कर देता है। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे, अगर मैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ करूँ और इसको यहाँ से मैं कमेंट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ माई लिस्ट को,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये माई लिस्ट अब हमें ये एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो माई लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको हमने क्लियर करवा दिया, मतलब सारे एलिमेंट्स को डिलीट करवा दिया। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब यहाँ पे देखो इसने हमें एम्प्टी लिस्ट जो है वो रिटर्न कर दी, मतलब क्लियर फंक्शन ने क्या किया, माई लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है। उसके बाद है हमारा इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट एक्स इन द लिस्ट। ऑप्शनल स्टार्ट एंड एंड पैरामीटर्स कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द सर्च रेंज। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ करूँगा, तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो ये क्या करेगा, अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो गेट करना है, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माई लिस्ट लिखा, माई लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ 2। तो मैं ये चाहता हूँ कि माई लिस्ट में जो 2 एलिमेंट है, ठीक है, उसका मुझे इंडेक्स दे दो। तो जो फर्स्ट अकरेंस इसको मिलेगी 2 की, ये उसका इंडेक्स मुझे रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे 2 का जो इंडेक्स है वो है 1। ठीक है, 2 का जो इंडेक्स है वो है 1, तो ये हमें यहाँ पे इंडेक्स में क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न कर देगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे इसने देखो हमें यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड, अगर मैं स्टार्टिंग और एंड वाला इंडेक्स भी पास करूँ, तो मैं ये अगर इसको बोलूँ कि 3 से स्टार्ट करो, स्टार्ट ही 3 से करो, उसके आगे ढूंढो कि 2 का इंडेक्स है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे 3 का इंडेक्स यहाँ पे क्या है, 2 है। तो दैट मीन्स इसको बोल रहा हूँ 2 से स्टार्ट करो। ठीक है, 2 से स्टार्ट करो। तो अगर यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो आप यहाँ पे देखो इसने मुझे 3 रिटर्न किया, मतलब इसने इस वाले 2 का मुझे इंडेक्स रिटर्न किया। ठीक है, इस वाले 2 का इंडेक्स रिटर्न किया, इसका नहीं रिटर्न किया, क्योंकि इसको मैंने बोला था कि तुम्हें स्टार्ट ही सेकंड इंडेक्स से करना है। तो ये इसने यहाँ से स्टार्ट किया और इसके आगे के एलिमेंट को ये ढूंढेगा। ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, स्टार्ट और एंड इंडेक्स भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है जी। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको नीचे नीचे सेव करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे माई लिस्ट लेट्स से _1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे माई लिस्ट _1 कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे अब ये ठीक चल रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स फंक्शन का भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया बाय गिविंग दी स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा काउंट मेथड। मतलब काउंट मेथड क्या कहता है, रिटर्न दी नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट एक्स इन दी लिस्ट। ठीक है, क्योंकि उस लिस्ट में कोई नंबर जो भी हम काउंट में पास करेंगे वो इस लिस्ट में कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, वो हमें जो है वो काउंट मेथड में रिटर्न करके दे देगा। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ तो ये हमें क्या करेगा, काउंट क्या करता है, काउंट जो फंक्शन है होता है वो किसी भी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट उस लिस्ट में कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमें यहाँ पे रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, इसको भी कमेंट करता हूँ और इसको यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ काउंट को, ठीक है, प्रिंट करूँ काउंट को, तो यहाँ पे आप देखो 2 इस लिस्ट में कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हमें 2 रिटर्न कर देगा। अगर मैं लेट से यहाँ पे और 3-4 बार 2 कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे, तो अब ये हमें देखते हैं कितनी बार रिटर्न करता है। अगर इसको रन किया तो अब ये देखो इसने हमें 8 रिटर्न कर दिया कि जो 2 है वो इस लिस्ट में 8 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो काउंट फंक्शन क्या करता है, जो भी नंबर एक लिस्ट में कितनी बार भी रिपीट हो रहा है वो नंबर हमें रिटर्न करता है कि ये जो नंबर है इस लिस्ट में इतनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट दी एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, द की एंड रिवर्स पैरामीटर आर ऑप्शनल। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, जो सॉर्ट मेथड होता है वो क्या करता है, एक लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट कर देता है। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे इसको अगर मैं कमेंट करूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको अगर मैं प्रिंट करवा दूँ, यहाँ पे माई लिस्ट डॉट सॉर्ट को अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे आप देखो कि लिस्ट के एलिमेंट्स यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है।
ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसे करना था कि पहले हमें लिखना माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, उसके बाद हमें फिर से लिस्ट को प्रिंट करवाना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब इसने मुझे सॉर्टिंग ऑर्डर जो है वो लिस्ट का रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम लेट्स से डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करना चाहते हैं, लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा, रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा। आई थिंक देखना पड़ेगा इसको कि ये क्या रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉर्ट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स और अब इसको रन करूँ तो ये हमें सेम ही ऑर्डर दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ, तो इसने हमें देखिए अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिस्ट जो है वो रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं लिस्ट को सॉर्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करेगा लिस्ट को, ठीक है। लिस्ट अंडरस्कोर यहाँ पे मैं इसको ऐसे 3 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी लिस्ट अंडरस्कोर 3 कर देता हूँ, यहाँ पे भी लिस्ट अंडरस्कोर 3 कर देता हूँ। तो अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो ऊपर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट मिल रही है, नीचे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारी सॉर्टिंग हो गई, सॉर्ट फंक्शन हो गया। उसके बाद रिवर्स फंक्शन का रिवर्स दी एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इन प्लेस, ठीक है। तो ये भी वही है, अगर आपको लिस्ट को रिवर्स करना है तो आप सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके भी कर सकते हो, और अगर आप लिस्ट को रिवर्स आप रिवर्स फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हो, ठीक है। कैसे लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हो वो आपकी ही चॉइस है। तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा प्रिंट माई लिस्ट माई अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे तो ये हमारी लिस्ट को रिवर्स कर देगा, यहाँ पे 1 2 3 को इसने यहाँ पे 3 2 1 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन है कॉपी, रिटर्न है शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट, ठीक है। शैलो कॉपी का मतलब कि अगर मैं ओरिजिनल लिस्ट में चेंज करता हूँ तो वो मेरी कॉपी वाली लिस्ट में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, वो उसको हम शैलो कॉपी बोलते हैं। तो अगर मैंने एक लिस्ट की कॉपी बनाई और मैंने अगर ओरिजिनल लिस्ट में चेंज कर दिया तो वो मेरी जो मेरी कॉपी बनाई है, ठीक है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पे न्यू लिस्ट, ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ दोनों लिस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया माई अंडरस्कोर लिस्ट, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू लिस्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया न्यू लिस्ट। तो अगर मैं इसको कॉपी किया तो यहाँ पे देखो रन किया तो यहाँ पे देखो माई लिस्ट में क्या आ गया 1 2 3, और न्यू लिस्ट में भी यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3। लेकिन लेट्स से अगर मैंने अपनी माई लिस्ट में लेट्स से यहाँ पे अगर मैंने अपनी माई लिस्ट में कोई चेंज कर दिया, यहाँ पे लिखा माई लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ किया और मैंने इसमें लेट्स से कोई और नंबर 10 अपेंड कर दिया लास्ट में, ठीक है। तो ये मेरी न्यू लिस्ट में चेंज नहीं होगा, ये मेरी न्यू लिस्ट में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो मेरी माई लिस्ट में क्या हो गया 10 अपेंड हो गया, और न्यू लिस्ट में मेरी जो न्यू लिस्ट है वो 1 2 3 है, क्योंकि वो शैलो कॉपी है। शैलो कॉपी का मतलब अगर हम ओरिजिनल लिस्ट में चेंज करते हैं वो, तो कॉपी वाली लिस्ट में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये थे हमारे लिस्ट के सारे टॉपिक, हमने पूरा इन डेप्थ जाके पाइथन लिस्ट को आज जो है वो कवर किया है। मैंने ट्राई किया है कि मैं सभी जो टॉपिक्स हैं लिस्ट के उन सभी को कवर कर पाऊँ इन वन वीडियो। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है। हमने कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे लिस्ट के एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं, कैसे हम नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कैसे नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, और कौन कौन से फंक्शंस हैं लिस्ट के। हमने सभी फंक्शन जो हैं जो मेजरली यूज़ होते हैं उन सभी को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा फंक्शन हैं जो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किए तो वो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे कौन कौन से फंक्शन हैं और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया, ठीक है, जिसमें हमने सारा कोड मैं इस फाइल में सारा कोड और इसकी जो थ्योरी है वो सारी आपको प्रोवाइड करूँगा। इसको मैं अपने गिटहब के लिंक पे अपलोड कर दूंगा और उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके ये सारा कोड और सारी जो थ्योरी है उसको एक्सेस कर सकते हो और कोड को अपने एंड पे भी आप रन करके देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।